Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class 7.1 exercise of कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए इससे प्रीवियस क्लास में भी हम 7.1 एक्सरसाइज को ही डिस्कस कर रहे थे और आज इस क्लास में भी हम 7.1 एक्सरसाइज को ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने 7.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और आज की क्लास में हम 7.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन से जो आगे वाले क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बैक में पढ़ना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए अगर आपको 4 बिंदु दिए हैं और उन बिंदुओं से पूछा गया है कि ये आकृति कैसी होगी, ये चतुर्भुज कैसा होगा, तो आपने उस चतुर्भुज का नाम बताना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अभी मैंने यहाँ पर 2 आकृति बनाई है, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है, और ये क्या है, समचतुर्भुज। समझते रहना बात को बहुत अच्छे से, चतुर्भुज। ठीक, अब 2 आकृति और बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना कौन सी आकृति है बेटे। ये नहीं है, यहाँ पर एक मैं आकृति बनाता हूं, आप सब बताएंगे मुझे क्या है। ठीक, ये आयत, और ये यहाँ पर एक आकृति बनाऊंगा, उसका नाम भी आप बताएंगे क्या है बेटे। ये है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब इसमें और इसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, इमेजिन करिए आपको ए बी सी डी ये 4 बिंदु दिए हुए हैं और हर एक आकृति में 4 बिंदु दिए हुए हैं, तो आप कैसे पहचानें कि ये आकृति ये वाली है? तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ठीक है, ये वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम सब ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने अगर ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी के बीच की दूरी निकाल ली, सी डी के बीच की दूरी निकाल ली और ए डी के बीच की दूरी निकाल ली और सारी की सारी दूरी का सूत्र लाकर सारी की सारी दूरी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो आप बोल दोगे क्या वर्ग है? नहीं बोलोगे, अभी अभी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो समचतुर्भुज होता है ना, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप चारों साइड्स निकालने के बाद और अगर बराबर आ जाए तो कैसे कह दोगे कि ये वर्ग है? भाई साहब समचतुर्भुज भी हो सकता है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल इसकी भी होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, पढ़िए। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग है, इसकी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं। यहाँ पर लिखेंगे चारों भुजाएं बराबर। ठीक, यहाँ पर भी चारों भुजाएं बराबर। ओके, यहाँ पर विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर। कहने का मतलब विकर्ण कौन से हैं? जो डायगोनल बोलते हैं जिसे, ये है एक डायगोनल, एक ये है विकर्ण। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इमेजिन करिए ऐसा हो सकता है ये दो हो, ये दो हो, ये दो हो, ये दो हो, भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई साहब ये भी दो हो और ये भी दो हो। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसके विकर्ण बराबर होंगे, चाहे कितने भी हों। हो सकता है दो दो भी हों, इनकी दूरियां भी दो दो हों, लेकिन हो सकता है ये चार चार भी हों। इसमें क्या होगा, चारों साइड्स भी इक्वल होंगी और उन दोनों के विकर्ण भी, दोनों जो इसके अंदर विकर्ण आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए ना बात को? बिल्कुल, वेरी गुड। चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे। यहाँ पर चारों भुजाएं तो बराबर बराबर होंगी होंगी, बिल्कुल चारों भुजाएं, मतलब अगर ये दो है, ये दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, चारों भुजाएं बराबर आ गई। लेकिन इसके जो विकर्ण है ये और ये विकर्ण बराबर नहीं होते। यहाँ पर लिखेंगे दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, अब समझ में आ गई कहानी। अगर चारों भुजाएं निकाल ली तुमने तो डायरेक्ट ये नहीं कह सकते आप कि ये क्या है, एक वर्ग है। भाई साहब पहले विकर्ण निकाल लो, अगर विकर्ण बराबर आ चुके हैं, चारों भुजाएं भी बराबर आ गई हैं, विकर्ण भी बराबर आ गए, तब हम कह सकते हैं वर्ग है। और चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं, उसके विकर्ण बराबर नहीं आए, तो हम कह देंगे क्या है, समचतुर्भुज। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है बेटे, देखिए यहाँ पर ये आयत है। आयत की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, आयत की ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ओके, आयत, आयत बोले तो रेक्टेंगल। ठीक, और हाँ वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और इसे क्या बोलते हैं हम, रोम्बोस। अब आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, और इसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। फिलहाल आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो फर्क क्या होता है? फर्क इतना होता है कि इसके जो होते हैं विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं
और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ओके, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। तो अगर आमने सामने की मतलब दो दो भुजाएं, किसी चार बिंदुओं को लेकर आपने दूरियां निकालनी, चार दूरियां निकालनी, उसमें दो दो दूरियां आपस में बराबर आ गई, तो आप जल्दी से नहीं कह सकते कि ये आयत है। क्यों? पहला उसके विकर्ण निकाल लो, विकर्ण निकालने के बराबर बाद अगर विकर्ण भी बराबर आते हैं दोनों तो कह सकते हैं आयत है। और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या है बेटे? पहला पार्ट है, यहाँ पर चार बिंदु दे रखे हैं और चार बिंदु देने के बाद पूछा गया कि ये बिंदु जो हैं वो कौन सी आकृति का निर्माण करते हैं। करेंगे तो चतुर्भुज का, लेकिन कौन से चतुर्भुज का निर्माण करेंगे? मतलब वर्ग भी तो एक चतुर्भुज होता है जिसके चार कोने होते हैं, और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज भी एक क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज होता है। तो बोला गया कि इनमें से कौन से चतुर्भुज का निर्माण करेंगे ये बिंदु। तो हमने दूरी का सूत्र लगाने के बाद हमने इसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल मैं एक आकृति बना लेता हूँ, और इस आकृति का मुझे अभी पता नहीं है, ये बाद में पता लगेगा कि क्या है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए का मान कितना, -1,2, और बी का मान कितना है 1,0, और इसका मान कितना है बेटे -1,2, इसका मान कितना है -3,0। ओके, सबसे पहले कौन सी भुजा के लिए? सबसे पहले ए बी साइड के लिए, यहां पे लिखूंगा ए बी के लिए। ए बी के लिए ए का मान लिखेंगे यहाँ पर कितना -1, -2। ओके, यहाँ पर कितना लिखेंगे, वी का मान लिखेंगे बेटे 1,0। ओके, अब इसे x1 मानते हैं, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो ए बी की दूरी का सूत्र लगाएंगे बेटे, सबको पता है, मुझे नहीं, सबको पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करिए, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, x2 का मान कितना है, 1 - x1 का मान, देखिए -1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब y2 कितना है बेटे 0 माइनस, ये y1 आएगा नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब कितना हुआ 1 1 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ चुका है 4 + 4 = √8। आगे कहानी बढ़ती है, अब किसके लिए, अब BC के लिए, BC के लिए ये दूरी तो निकालनी है हमने, दूरी का सूत्र लगाने के बाद। ठीक है, तो B का जो बिंदु है वो कितना है बेटे 1,0, और C का बिंदु कितना -1,2। इसे x1 मानिए, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ओके, अब यहाँ पर VC का सूत्र लगाएंगे, कौन सा होगा, जो वही होगा भैया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब x2 कितना है यहाँ पर ये बताएं, -1, x1 कितना है, x1 कितना है, ये प्लस में था तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आता है ना बेटे, ये देखो ये x1 का मान है, यहाँ पर रखा जाएगा x1 की जगह, ये माइनस तो आती आता है। चलिए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए y2 का मान कितना है 2, और y1 का मान कितना है बेटे 0। ओके, 0 ही है ना मेरे लाल। चलिए स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर कितना होता है -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी कितना होता है 2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे कितना आता है, यहाँ पर कितना आ जाता है बेटे 4, क्योंकि -2 की 2 बार गुणा करना होता है ना स्क्वायर का मतलब, तो बेटे प्लस यहाँ पर भी 4, तो कितना आ गया √8। उसके बाद की कहानी देखिए, उसके बाद की कहानी आती है किसके, क्या निकालने हैं हम, CD के लिए, CD के लिए निकालेंगे तो C कितना बिंदु है, C है -1,2, और D कितना है मेरे लाल बताओ जरा, -3,0। ओके, ये x1 y1, x2 y2। अब मुझे ये बताएं सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना बेटे। चलिए उसके बाद की कहानी आती है, x2 की वैल्यू रखिए कितनी -3, x1 की वैल्यू रखिए कितना, यहाँ पर -1 है ना, तो माइनस से यहाँ पर ऑलरेडी होता है, और यहाँ पर -1 और आ गया तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है मेरे लाल 0, और -y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। आगे कहानी आती है, कितने आती है -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। आगे कहानी देखिए क्या होगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटे, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो -2 ही बचेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आती है बेटे। अब यहाँ पर कितना गया 4 + 4 = यहाँ पे लिख देते हैं √8। आगे कहानी देखिए, अब क्या किसके लिए है बेटे, AD के लिए, AD के लिए।
तो ए का कितना है -1, 2 माइनस की 2 ये, और डी कितना है -3, 0। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर ए डी जब निकालेंगे मेरे लाल तो कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए क्या रखेंगे मान, कैसे, x2 का कितना है -3 और x1 का कितना -1, तो कितना हो जाएगा बेटे +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 कितना है मेरे लाल 0 और y1 कितना है -2। अब अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ से सॉल्व करना चाहता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पर बचेगा -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। तो आगे अगर मैं इक्वल का साइन लगा के आगे इसकी वैल्यू लिखूं तो बेटे कितनी आएगी 4 + 4 = √8। अभी अगर देख रहे हो आप तो ए बी की वैल्यू कितनी है √8 और बी सी की वैल्यू कितनी है √8, सी डी की वैल्यू कितनी है √8 और ए डी की वैल्यू कितनी है √8। मतलब दूरियां तो क्या है आपस में इक्वल हैं। अभी ये नहीं कह सकते ये वर्ग है, क्या निकालेंगे वर्ग के लिए पहले विकर्ण और निकालेंगे। यहाँ पर लिखे विकर्णों के लिए, विकर्ण के लिए, और विकर्ण कौन सा है, एक तो ये है AC और एक क्या है VD। तो AC के लिए, AC के लिए तो बेटे AC कितना है, A का मान कितना है -1, -2 और C कितना है -1, 2। तो यहाँ पर मेरे लाल कितना हो जाएगा, AC का सूत्र लगाएंगे इसे x1 ये y1 x2 y2। ओके, यहाँ पर AC = कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आगे की कहानी देखिए, x2 कितना है -1, x1 कितना है -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस आएगा और ये वाला माइनस, जब यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ेंगे माइनस माइनस होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना y2 बेटे कितना है 2 और y1 कितना है -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। ये गलत हो गया भैया कहीं ना कहीं। यहाँ पर -2 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर तो AC के लिए, AC के लिए देखिए A कितना है, यहाँ से बिंदु उठाइए कितना होगा -1, -2 और C कितना होगा मेरे लाल -1, 2, यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब इसे x1 y1 x2 y2। ओके, अब AC का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करिए, क्या होगा वैल्यूज कितनी, x2 की कितनी वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू कितनी है ये, यहाँ पर माइनस पहले से आता और यहाँ पर -1 होगा तो बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करिए +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 और यह y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर तो इससे कट गया 0 आ गया 0 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया 4, तो इसकी जो कितना आ गया बेटे √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब एक विकर्ण और रह गया कौन सा BD, तो यहाँ पर BD के लिए, BD के लिए तो BD के लिए B कितना है बेटे मेरे लाल, ये देखिए 1,0, V का मान कितना है 1,0 और D का मान कितना है -3,0। तो x1 y1 x2 y2, यहाँ पर तो दूरी का सूत्र लगाएंगे तो बेटे कितना होगा VD = पहले सूत्र लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए अब x2 की वैल्यू पुट करिए कहाँ पर, यहाँ -3 और x1 की वैल्यू पुट करिए कितना -1 ओके का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी कहानी बनती है। और बेटे हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी, 2 और 2 कितने होते हैं 4 प्लस 4, यहाँ पर 4 आता है और 4 का कितना होता है स्क्वायर होता है, यहाँ पर कितना आता √16 और √16 का मान कितना होता है 4 होता है। चलिए यहाँ पर कितना प्लस, अब y2 कितना है y2 0 0 माइनस y1 कितना 0 का होल स्क्वायर। अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √16, क्योंकि बेटे ये 4 चौक 16 होंगे ना, 0 0 तो 0 रहेगा, ये कितना आ गया 4। तो कहने का मतलब BD और यहाँ पर क्या है BD और AC दोनों बराबर आ गए, विकर्ण भी बराबर आ गए और चारों भुजाएं बराबर, तो यहाँ कह सकते हैं हम क्या है एक वर्ग है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः इस आकृति की
चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, एक वर्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। और सेकंड पार्ट में चार बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पर भी ये बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है, आयत है या फिर समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है या फिर समांतर चतुर्भुज है। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले मैं एक आकृति बनाता हूँ चार कोनों की। अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा चतुर्भुज है, फिलहाल चार कोनों वाला चतुर्भुज है। यहाँ पर ए की जगह कितना कर देंगे हम, -3, 5। और बी पर कौन सा बिंदु बनाएंगे, 3, 1। सी पर 0, 3 और डी पर -1, 4। ओके, चलिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर देखकर करके बता रहा हूँ आपको, क्या ए बी के लिए, ए बी के लिए तो ए बी के लिए यहाँ पर ए नहीं लिखूंगा, ए का बिंदु कितना है बेटे, -3, 5। बी कितना है, 3, 1। x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करिए। चलिए x2 कहाँ से, यहाँ से रखेंगे, 3 माइनस x1 कितना रखेंगे, -3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटे, +3 का होल स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद प्लस y2 कितना है, 1 और y1 कितना है, 5, तो -5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे लाल 3 कितने होते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचा, -4 का स्क्वायर। उसके आगे की कहानी देखिए, यहाँ पर 36 प्लस 16, 36 और 16 कितने होते हैं मेरे लाल, बताओ, 6 और 6 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 5, √52। ठीक, इतने ही रखिए अभी। उसके बाद आते हैं आगे, किसके लिए, बी सी के लिए, बी सी के लिए बी बिंदु कितना है, आप बोलोगे सर 3, 1। सी कितना है, आप बोलोगे 0, 3। ओके, x1 y1 x2 y2। ओके, अब सूत्र लगाते हैं बी सी की दूरी का ना। चलिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आता है स्क्वायर रखता है। चलिए आगे बढ़िए, x2 का मान कितना है बेटे, 0 माइनस x1 का मान कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान किधर है, यहाँ पर कितना, 3 माइनस y1 का मान कितना है, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस। चलिए उसके आगे आगे यहाँ पर क्या होगा, 2 और 2 पर स्क्वायर लगेगा, कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ पर बताएं मुझे कितना आएगा, यहाँ पर मेरे लाल 9 प्लस 2 नहीं आएगा, 4 आएगा बेटे, कितना हो जाएगा, 9 और 4 √13। उसके बाद किसके लिए आया करते हैं हम, उसके बाद सी डी के लिए, है ना, सी डी के लिए सी कितना है, 0, 3 और डी कितना है मेरे लाल, -1, 4। चलिए सी डी के लिए करते हैं, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना है, सी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे x2 कितना है, -1 और x1 कितना है, 0, तो माइनस के 0 का स्क्वायर। अब y2 कितना है, 4 माइनस y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, ये है ना y1। देखिए अब उसके आगे देखिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर कितना बचता है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, +1 इज इक्वल टू √2। ठीक है, उसके बाद की कहानी ये है कि यहां पर क्या निकालेंगे बेटे, अब एडी, एडी के लिए ए कितना है, -3, 5 और डी कितना है मेरे लाल, डी कितना है, -1, 4। ओके, तो चलिए देखिए यहां पर करते हैं, अब ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो एडी कितना हो जाएगा, अब एडी डायरेक्ट, अब क्या काम करें, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यार, अब बार बार हम फॉर्मूला क्या लगा के दिखाए ना, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे लाल, 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया,
4 प्लस 1 बराबर कितना, √5। तो यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर नहीं आई है, ठीक है। ये मतलब ए बी का मान निकाला √52 आया, बी सी का मान निकाला √13 आया, और ए सी का मान निकाला, ए डी का मान निकाला कितना आया बेटे, √5 आया, और सी डी का मान निकाला √2 आया। कोई भी भुजा यहाँ पर बराबर नहीं है, और जब कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं ये कैसा त्रिभुज है, कैसा चतुर्भुज है, विषमबाहु चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पर। और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं, और यहाँ पर भी हमें क्या बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम बताना है। फिलहाल हमने दूरियां निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने आकृति बना देनी है, और हमें इस आकृति का अभी कोई पता नहीं है कि क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर ए बनाया 4,5, यहाँ पर बी बनाया कितना 7,6, यहाँ पर सी बनाया यहाँ पर कितना 4,3। चलिए ये लिख लिया ना 4,3। अब यहाँ पर डी बनाया कितना 1,2। ओके, अब सबसे पहले आप दूरियां निकाल लेते हैं इनकी, ठीक है। मैंने बताया था इस क्लास की प्रीवियस मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था मैंने, कि कब आयत होगा, कब समचतुर्भुज होगा, कब समांतर चतुर्भुज होगा, कब हमारा वर्ग होगा। चलिए सबसे पहले दूरियां निकालेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 4,5, बी का मान कितना है यहाँ पर 7,6। ओके, अब इसे x1 मानेंगे, इसे y1, x2 y2। ओके, तो वी सी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी कम कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए चलिए कितना x2 कितना 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 प्लस 1 कितना √10। चलिए यहाँ छोड़िए। उसके बाद किसके लिए, बी सी के लिए, बी सी के लिए तो बी बिंदु देखिए यहाँ पर बी कितना है 7,6, सी कितना है 4,3। अब यहाँ पर बी का मान, इसे x1 इसे y1, x2 y2। बी सी के लिए सूत्र क्या बनेगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए क्या होगा, x2 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा देखिए, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर करते हैं तो बेटे माइनस भी प्लस हो जाता है, ये सबको बता रखा है मैंने। तो यहाँ 9 प्लस 9 कितना आ गया √18, इसे इतने रखिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसके लिए, सी डी के लिए, सी डी के लिए। सी डी क्या कहता है हमारा भाई साहब, देखो आगे चलते पड़ते हैं। सी बिंदु लिखिए कितना 4,3, डी बिंदु लिखिए यहाँ पर कितना 1,2। चलिए x1 y1 x2 y2, सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे लाल, पहला फॉर्मूला लिखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके आगे देखिए x2 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, चलिए इसका स्क्वायर करने कितना आएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10। चलिए आगे क्या करते हैं हम, अब आगे किसके लिए, डी सी के लिए, ए डी के लिए, ए डी के लिए, ए डी के लिए। जब ए डी के लिए मैं देखता हूं तो मेरे लाल कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना लिखा जाएगा 4,5, और डी का मान कितना लिखा जाएगा 1,2। ठीक है, इतनी बात समझते हैं। इसे x1 y1 x2 y2। चलिए ए डी की दूरी निकालिए, सूत्र लगाएं पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए। चलिए x2 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना होता है ये 9 प्लस 9, आगे कितना आता है √18। आपको एक एहसास ऐसा हो रहा होगा कि ए बी कितना √10, ये कितना √18, ये कितना √10, ये कितना √18, मतलब दो दो भुजाएं बराबर हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं, पता है क्या, या तो ये आयत हो सकता है या फिर ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब डिपेंड करता है सीधे किस पर, इनके विकर्णों पर। अगर विकर्ण इनके बराबर हुए तो क्या होगा, तो ये आयत होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, ये समांतर
चतुर्भुज होगा। फिलहाल इधर देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से मैं विकर्ण निकाल लूँ, किसके लिए, ए सी के लिए, ए सी के लिए, ठीक है, ओके। ए सी के लिए ए कितना है मेरे लाल, 4,5, क्योंकि ए सी एक विकर्ण है ना ये वाला मेरे लाल। चलिए आगे डी, सॉरी सी, सी कितना है 4,3, x1 y1 x2 y2। चलिए ए सी निकालते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा। 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर मेरे लाल क्या होगा, 3 तिया 9, √9 आ गया और इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ चुका, क्योंकि √9 का मान 3 होता है। चलिए आप कौन सा विकर्ण रह गया, बी डी, बी डी के लिए, तो बी डी के लिए बी पहले लिखिए कितना 7,6, उसके बाद कितना लिखिए, डी लिखिए, डी कितना है 1,2, x1 y1 x2 y2। चलिए बी डी निकालिए कितना आता है। अब डायरेक्ट यहाँ पर निकालने की कोशिश करिए, x2 में से x1 घटाइए, मतलब 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे लाल कितना होगा, यहाँ पर -6 का स्क्वायर, यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 6 छंग 36 प्लस 4 चौक 16 इज इक्वल टू 36 और 16 कितने होते हैं 52, √52 आ चुका है। तो मेरे लाल एक बात बताओ, ये बी डी और ये ए सी क्या दोनों मतलब सेम आए हुए हैं, नहीं आए हुए ना, इसका मतलब ये आयत तो है नहीं, क्या है समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर लिखेंगे अतः इस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा इसके दोनों विकर्ण असमान हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। चलिए